नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो टेंस की सीरीज में से है। जी हां, आप सभी को पता है इंग्लिश पढ़ना लिखना की सीरीज अलग चल रही है, स्टोरीज की सीरीज अलग चलती है और ये जो है टेंस की सीरीज में से नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और भी बनाए हैं जहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूं। इससे पहले दोनों टेंस यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उसे देख सकते हैं। लेकिन पहले देखो बाद में देखो, मतलब एक ही है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी शुरू करेंगे तो भी आपको टेंस समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बेसिक होता है जो इसमें हम पहचान क्या चीज है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और इसका जो फॉर्मूला है यही मेन है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीनों जो उसके जो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों जो सेंटेंसेस है, ठीक है, जो फॉर्म है वो तीनों बताने वाला हूँ। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। केवल 10 एग्जाम्पल दूंगा आपको, पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे आपको। फिर इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं। आप सभी मेरे चैनल पे इसलिए हैं कि आपको मेरे समझाने का तरीका सरल लगता है, आसानी से समझ आता है, तो बिल्कुल गारंटी देता हूँ आपको जरूर समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले आपको तो ये पता है टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है? क्रिया करने वाला, काम करने वाला। यदि कोई सेंटेंस है, वाक्य है कि राहुल आम खाता है, मैं आम खाता हूं या मैं आम खा रहा हूं, इस प्रकार से रहा हूं, खाता था, जो भी रहे, मतलब ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल टेंस की बात कर रहा हूं। कोई भी रहे, कुछ भी काम कर रहे हो, कर रहे थे, करते हो या करोगे, कुछ काम करोगे, तो यदि कोई वर्ब आता है, काम आता है उस सेंटेंस में, तो फिर हम वहां पे टेंस का ये जो रूल वगैरह वो यूज करते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस में कुछ काम होना चाहिए। जैसे मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पे राम कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन बोलूंगा राम आम खाता है या राम आम खा रहा है या राम क्रिकेट खेल रहा है या राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पे क्रिकेट खेलने का काम, आम खाने का काम राम कर रहा है, तो कुछ काम होता है तो ही हम टेंस का रूल का यूज करते हैं, उसका नियम लगाते हैं। तो चलिए ऐसे सेंटेंस लेकर आया हूं जहां पे कुछ वर्ब हो तो ही टेंस का रूल लगता है, नहीं तो उसका अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं। और टेंस में हमने पूरा फॉर्म मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, उसे आप देख लेंगे। आज हम पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का चल रहा है सीरीज, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर का चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ध्यान रखेंगे, केवल प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहला पहचान है। चुका हूं, चुकी हूं, अभी बताऊंगा क्या है ये चीज, चुके हैं, या फिर लिया हूं, ली हूं, लिए हैं, यानी कि कुछ चीज है ना, कुछ काम कर चुका हूं या आम खा चुका हूं, ठीक है, दूध पी चुकी हूं, हम खेल चुके हैं, मैंने खेल लिया है, आम खा लिया हूं, ठीक है, हमने पढ़ाई कर ली है, हम दौड़ चुके हैं या हमने दौड़ लिया है। इस प्रकार के सेंटेंस है जहां पे चुका हूं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है आता है आखिरी में, हूं या फिर है, और चुका, चुकी, लिया, लिए, इस प्रकार का आता है, तो वो है पहचान आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्योंकि प्रेजेंट क्यों है, हूं, ये प्रेजेंट में आता है। चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे, डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें 3 हमें देखना होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। एक और होता है, उसे लास्ट में बता दूंगा। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आपको यदि नाम भी नहीं पता उसको छोड़ दीजिए, आपको टेंस बनाना आ जाएगा। यदि आपको ये भी याद नहीं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव नहीं बोलने आ रहा है सर, कोई बात नहीं, लेकिन आज ऐसे समझाऊंगा आपको, ये नहीं भी आएगा तो भी आप बना लोगे टेंस। लेकिन आपको ये समझना जरूरी। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक, यानी कुछ चीज कर चुका हूं, कुछ चीज खा लिया हूं, दौड़ लिया हूं। नकारात्मक, निगेटिव, यानी नहीं किया हूं, नहीं खा चुका हूं, नहीं पढ़ लिया हूं, नहीं दौड़ लिया हूं, वहां पे नहीं आता है। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, क्या तुम खा लिए हो, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम पढ़ लिए हो, तो वहां पे क्या जुड़ जाता है, सवाल जुड़ जाता है। ये समझ आ गया आपको किस टाइप का वाक्य होता है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव में। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या है, देखिए तीनों बता रहा हूं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ईजी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। सूत्र, भाई ये सूत्र का यूज करोगे आप, पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, बस इसके हिसाब से आपको जमाते जाना है, लगाते जाना है, फिर आपका बन जाएगा। अफर्मेटिव में क्या करना है हमें, देखिए पहला अफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कौन होता है? जो उस काम को करने वाला। राम आम खाता है, तो आम कौन खा रहा है? राम, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आम खाता हूं, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मैं। लेकिन इंग्लिश में आप सभी को पता है, मैं को आई बोलते हैं, राम को राम बोलेंगे, तुम को यू बोलेंगे, ये चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर ये इसकी जान है, परफेक्ट टेंस की जान क्या है? हैव या फिर हैज।
हैव या फिर हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद जैसे राम है उसके बाद में हैव या फिर हैज लगाएंगे। क्लियर हो गया। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। मैं आम खाता हूं, आम खा रहा हूं, तो जो खाना खा रहा हूं, तो जो खाने का काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। आम कोई काम नहीं है। वर्ब कौन सा चीज है? खाना वर्ब है। मैं दूध पीता हूं, तो दूध वर्ब नहीं है, पीना क्रिया। कोई भी काम को वर्ब कहते हैं। वर्ब को लिखना है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म क्या है सर? अभी आपको बता दूंगा थर्ड फॉर्म। जैसे कि गोया ने जाना, ठीक है, राम जाता है तो गोया ने जाना होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये गो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, तो इसका भी यूज हमें नहीं करना है, ना फर्स्ट का यूज करना है, सेकंड का, थर्ड का यूज करना है। गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म होते हैं। और एक फॉर्म एनजी फॉर्म होता है, उसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमें तो थर्ड से मतलब है, ठीक है। वैसे ही ईट का होता है, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है खाना, ईट, ठीक है। सेकंड होता है एट, तीसरा होता है ईटन, ईट, एट, ईटन। तो हम किसको लेंगे? थर्ड फॉर्म ईटन को लेंगे। वैसे यहाँ गॉन को ले रहे हैं, तो याद रखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये याद रखेंगे। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या हो गया? राम आम खाता है। क्या खाता है? आम को खाता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट को खेलता हूँ। जो चीज खाते हो, जो चीज खेल रहे हो, जहां जा रहे हो, उस स्थान को, उस वस्तु को, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बस अब बाकी तो वही चीज है। ये अफर्मेटिव का हो गया। निगेटिव का नियम क्या है? बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉट बस जोड़ना है। देखिए सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट क्या है दोबारा नहीं बताऊंगा। हैव या हैज लगेगा, यहाँ भी हैव या हैज लगेगा। बस निगेटिव में, निगेटिव यानी नहीं, नहीं खाता हूं, नहीं खाया है, नहीं पिया है, नहीं दिया है, ऐसे होता है ना। हम केवल हैज हैव के बाद नॉट जोड़ देंगे। हैव लिखेंगे या फिर हैज लिखेंगे और नॉट जोड़ देंगे। अब कैसे पता चलेगा सर कि हैव आएगा कि हैज आएगा? वो भी आपको बताने वाला हूँ, नीचे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या फिर हैव लगेगा, फिर नॉट जोड़ देंगे नकारात्मक में। फिर बाकी वही चीज, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए इसलिए मैंने एक साथ दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बस निगेटिव में नॉट जोड़ देना है। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव भी बोल देते हैं बहुत से लोग। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया था, देखिए, फिर हैव हैज लिया था। यहाँ पे प्रश्नवाचक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब, इसे कहते हैं हैव हैज को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसे हम पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो भैया सब्जेक्ट से पहले हैव हैज आ जाता है, फिर वही चीज हैव हैज पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए ये पहले आ गया, फिर हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड ऑब्जेक्ट। देखिए वैसे ही है। क्लियर? अभी जब सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। जो आपको रूल बता रहा था मैं कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाए कि हैज लगाए, आई के बाद हैव लगाए कि हैज लगाए, यू के बाद क्या लगाए, ही के बाद क्या लगाए, हैव लगाया कि हैज लगाया। तो इससे पता चलता है। हैव कब लगाना है? यदि वो काम करने वाला मैं हूं, यानी आई है, तो फिर आई के साथ हमें हैव लगाना है, हैज नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, है ना, आपको दिख रहा होगा एक लकीर। तो हम इसे क्या करते हैं? बांटने के लिए हम यहाँ पे लकीर लगाते हैं, तो हैव या फिर हैज, ठीक है। तो देखिए हैव होगा तो आई लगाएंगे, सॉरी आई होगा तो हैव लगाएंगे, यू होगा तो भी हैव लगाएंगे, वी होगा तो भी हैव लगाएंगे, दे होगा तो भी हैव लगाएंगे। आई यानी क्या होता है? मैं, ठीक है। यू यानी क्या होता है? तुम। वी यानी होता है हम। दे यानी होता है वे, ठीक है। उसी प्रकार से हैज कब लगाएंगे? जब ही होगा, ही यानी होता है वह, लेकिन वो पुल्लिंग हो, लड़का हो तब हम वह बोल रहे हैं कि लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे। शी यानी भी वह होता है लेकिन लड़की हो, स्त्रीलिंग हो तब। इट यानी भी वह होता है लेकिन निर्जीव, कोई जान ना हो, कुर्सी टेबल, है ना। नेम, किसी का नेम हो तो नेम, भाई नाम तो नाम होगा, राहुल, मोहन, सोना, अजय, अकबर, जो भी नाम हो, तो उसके साथ भी हम हैज लगाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। और क्या होता है? बहुवचन, एक से ज्यादा लोग हैं, बॉयज ज्यादा हैं तो हम हैव लगाएंगे, ठीक है। और एक है, केवल बॉय है, एक लड़का, तो हम हैज लगाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए आराम से आपसे बनने लग जाएगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या क्या है। पहला ए लिखा हूं, अफर्मेटिव, यानी पहला वाला एग्जांपल दे रहा हूं, अफर्मेटिव सिखा रहा हूं आपको। उसी का सेम मैंने निगेटिव में लिया है, उसी का सेम मैंने इंट्रोगेटिव में लिया है। सेम क्यों लिया है? ताकि आपको आसानी से समझ आए, नहीं तो चाहे तो मैं बहुत सारा बना सकता था। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है। राहुल दिल्ली गया है, मैंने बताया था ना, गया है, दिया है, लिया है, चुका है। देखिए राहुल दिल्ली गया है बोलो, चाहे आप ऐसे बोल सकते हो राहुल दिल्ली जा चुका है, तो भी सही है, ठीक है। मैंने आम खा लिया है या मैं आम खा चुका हूं, दोनों एक मतलब है, बोलने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। मतलब एक ही है, बनेगा इंग्लिश में एक ही, लेकिन आपको समझाने के लिख दिया हूं। चाहे ऐसे बोलो या ऐसे लिखा हो या ऐसे बोलो, बनेगा एक ही। चलिए बनाते हैं अफर्मेटिव सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से। सबसे पहले क्या करना है बताइए? हमें लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो बताइए राहुल दिल्ली गया है, कौन गया है दिल्ली? राहुल। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राहुल।
तो चलिए राहुल को तो राहुल ही बोलेंगे, कोई ही सी थोड़ी बोलेंगे, तो राहुल को राहुल लिख लीजिए। सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे पहले राहुल, तो चलिए लिख लीजिए राहुल, राहुल। अब क्या लिखना है, अब आप ये दिल्ली विल्ली लिखना शुरू मत कीजिए, इसके हिसाब राहुल दिल्ली ऐसे नहीं लिखेंगे आप, इसके हिसाब से चलेंगे। राहुल हमने लिख लिया, सब्जेक्ट हो गया, अब बचा हैव या फिर हैज़। अब आप बताएं कि हैव आएगा कि हैज़ आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा भाई कि नेम के साथ हैज़ आता है, तो हम राहुल के साथ हैज़ लगाएंगे। हैव कभी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं, केवल नेम है तो हैज़ ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा कि आई के साथ कभी हैज़ लग जाए, सी के साथ कभी हैव लग जाए, कभी नहीं होगा, ठीक है। इनके साथ यही लगेगा, इनके साथ यही लगेगा, ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। नेम के साथ हैज़, राहुल हैज़, ये बस 3 अच्छे समझा दूंगा, बाकी आप सुन सुन के बताते जाओगे। राहुल हैज़। अब क्या बच गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब पहले तो ये देख लेते हैं वर्ब कौन सा है, वर्ब क्या है। राहुल दिल्ली गया है, तो दिल्ली कोई वर्ब है क्या, नहीं, दिल्ली तो ऑब्जेक्ट है भाई, जगह का नाम है। गया, गया यानी जाना, देखिए जा चुका है, जा गया, तो उसे हम जाना बोलते हैं। तो क्या आने जाना होता है, गो आने जाना होता है। क्या आने जाना होता है, गो आने जाना होता है। तो हम क्या यहाँ पे गो लिख देंगे क्या, राहुल हैज गो, नहीं, क्या लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म बोलेंगे सर ये तो याद नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद होगा। मेरी वीडियो आप देख लेंगे कि वर्ब ऑल फॉर्म विष्णु एटीपी, आपको पूरे वर्ब के सभी फॉर्म मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ब जितने होते हैं पूरे तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म आपको मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट वर्ब मैंने दिया, आप उसे याद कर लेंगे, बहुत ईजी है। कई वर्ब ऐसे रहते हैं इसका तीनों फॉर्म एक रहता है, कई वर्ब ऐसे रहते हैं पीछे के 2 एक रहते हैं, आपको इजी अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए देखिए हमने क्या लिखेंगे, गो वेंट गॉन, देखिए गो यानी जाना, तो वेंट गॉन हम ये इसे लिखेंगे, गॉन को थर्ड फॉर्म। तो चलिए लिख लीजिए राहुल हैज गॉन, बस। अब क्या हो गया, राहुल हैज गॉन हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो राहुल दिल्ली गया है, कहाँ गया है, दिल्ली गया है, तो भी उस जगह को नाम को हम दिल्ली लिखेंगे। तो केवल राहुल हैज गॉन दिल्ली नहीं लिखेंगे, हम कहीं गए हैं, कुछ जगह को इंडिकेट करते हैं, हम वहाँ पे टू का यूज करते हैं, ठीक है। राहुल हैज गॉन टू दिल्ली, मुंबई गया है तो टू मुंबई, है ना, टू दिल्ली। दिल्ली को हिंदी में इंग्लिश में दिल्ली ही बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली मत लिख दीजिएगा, दिल्ली को दिल्ली ही बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जानते भी हैं आप लोग, और वहाँ के होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। राहुल हैज़ गॉन टू दिल्ली, कभी भी राहुल हैव गॉन टू नहीं होगा, ना राहुल हैज़ गो टू दिल्ली नहीं होगा, राहुल हैज़ गॉन टू दिल्ली जब ऐसे लिखा होगा। क्लियर हो गया, राहुल दिल्ली जा चुका है, सेम ही है, क्योंकि चुका है चुकी है, गया है गई है, सेम है। अब इजी हो गया, अब आपको समझ में आ गया। अब निगेटिव बनाते हैं इसी का, निगेटिव। राहुल दिल्ली नहीं गया है, मैंने सेम लिया, देखिए राहुल दिल्ली गया है, निगेटिव राहुल दिल्ली नहीं गया है। और आपको बताया था निगेटिव में केवल हैज है के बाद नॉट लगा देना है, इजी बन जाएगा। चलिए देखते हैं निगेटिव का रूल। ये सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में लिखा, सब्जेक्ट कौन है, राहुल, अब आपको पता चल गया है राहुल। अब क्या लिखना है, हैव या फिर हैज, अब आपको पता है भाई नेम के साथ हम हैज लिखते हैं, हैज, राहुल हैज। अब क्या करना है निगेटिव में, बस इसके बाद नॉट लगा देना है, तो नॉट लगा दिए, राहुल हैज नॉट। अब बाकी सेम है, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो सेम थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, बस हो गया, आपका बन गया कंप्लीट। राहुल हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, नॉट गॉन। अब इसे बहुत से लोग हैज नॉट को कैसे लिख देते हैं, हैजंट। आप जरूरी नहीं है आपको ऐसा लिखना, लेकिन आजकल एडवांस इंग्लिश में और ज़्यादातर बोलते समय हैजंट ही बोलते हैं। तो क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करते, ये हैज ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, तो एन को भी लिख देते हैं, और ओ को बस हटा देते हैं, ओ की जगह से कॉमा लगा देते हैं और टी कर देते हैं। हैजंट, बोलने में आसानी हो, स्पीकिंग में सरल हो। राहुल हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, ऐसे बोलने में थोड़ा सा लंबा लगता है, तो राहुल हैजंट गॉन टू दिल्ली, ऐसे बोलने में इजी लगता है। तो इजी करने के लिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म का इजाद किया उन्होंने, है ना। जैसे कैन नॉट को कैन बोल देते हैं, ठीक है, और डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, ऐसे इस प्रकार से डिड नॉट को डिडंट बोल देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म का यूज किया। तो आप राहुल हैजंट गॉन टू दिल्ली लिखेंगे, ऐसे हैजंट, इसके बदले आप हैजंट लिख देंगे तो भी सही रहेगा, और आजकल ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन हमें पूरा रूल के हिसाब से सही ऐसे ही लिखना है। जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखोगे आप, ऐसे मत लिख देना, ऐसे ही लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। अब इसी का ही क्वेश्चन जिसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, क्या राहुल दिल्ली गया है, क्या राहुल दिल्ली गया है, ठीक है। तो अब इसे हमें बनाना है, तो बिल्कुल हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले यहाँ पे राहुल राहुल लिखे थे सब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हैव हैज को पहले ले आना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हैव को पहले लिखे सर, कि हैज को कैसे लिखे, आप ये देख लीजिए, कौन दिल्ली, क्या राहुल दिल्ली गया था, तो राहुल क्या है, नेम है, नेम के साथ हैज लगता है तो हैज पहले आएगा। यहाँ पे ऐसा था, क्या मैं दिल्ली गया था, तो मैं में आई आता है, तो आई के साथ हैव लगता है, तो हम हैव आई ऐसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे लिख देते हैं, हैज या हैव में से पहले कौन सा आएगा, हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट राहुल है, नेम है, तो लिख दीजिए हैज, ठीक है, हैज। अब क्योंकि पहला है इसलिए कैपिटल में लिखते हैं, बीच में था तो हमने स्मॉल में लिखा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं,
हैज राहुल, अब नेम का भाई, नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहता है, किसी का भी नेम रहे। हैज राहुल, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हैज भी हो गया, ये सब्जेक्ट राहुल भी हो गया। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना है, तो बस हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। नॉट नहीं लिखेंगे, क्या राहुल दिल्ली नहीं गया था, थोड़ी लिखा हुआ है ना। तो हैज राहुल और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन और दिल्ली टू दिल्ली। देखिए जगह का नाम है तो भी हमने कैपिटल में लिखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया, बस बन गया। क्या राहुल दिल्ली गया है, हैज राहुल गॉन टू दिल्ली, बस ये हो गया। अब बाकी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, इतने इजी आपको फटाफट बना लोगे, इसको नहीं देखोगे तो भी बन जाएगा, आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये तो खैर मेरा ये अच्छा यहाँ पे है, मैंने एक पेज शायद बीच में पेज छोड़ नहीं पाया था। चलिए इसे देखते हैं। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो यानी अफर्मेटिव, सीधी सी बात है, तुमने पुस्तक पढ़ लिया है, दिया है, चुका है, चुके हो। यहाँ नहीं तो नहीं लिखा हुआ ना, यानी कि ए अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या क्या होता है अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम पुस्तक पढ़ चुके, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो पहले यू लिख लीजिए, यू। फिर हम क्या लिखते हैं, हैज या फिर हैव लिखते हैं। तो बताइए यू के साथ क्या आता है, यू के साथ हैव आता है। पीछे मैंने दिया है, स्क्रीनशॉट भी उसका आपको भेज दूंगा। यू के साथ हैव आता है, मैंने पीछे लिखाया भी है, भाई देख लीजिए, बाद में आप बोलोगे नहीं लिखा है क्या सर करके। ये देखिए यू के साथ हैव लगता है, बार बार पलटाना ना पड़े इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यू के साथ लगता है हैव, यहाँ तक ले आता हूँ, तो यू हैव। देखिए वहाँ पे राहुल हैज था, यहाँ पे यू है तो हैव आएगा, यू हैव। और क्या करना है मैंने आपको बताया था, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तो पुस्तक वर्ब है क्या, नहीं, पढ़ना, पढ़ चुके हो, पढ़ना, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। तो फिर रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है, लेकिन उसे बोलते अलग है। लिखते कैसे हैं रीड का तीनों फॉर्म, देखिए रीड का तीनों फॉर्म यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ तक तो हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा मेरा। देखिए रीड कैसे लिखते हैं, ये वाला आर लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, READ रीड। और सेकंड फॉर्म भी ऐसे ही लिखते हैं, थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही लिखते हैं, रीड रीड रीड। लेकिन पढ़ते कैसे हैं, रीड रेड रेड, रेड रेड पढ़ते, लाल वाला रेड नहीं, इसका पास्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म भी रेड, रीड रेड रेड, पढ़ते समय रेड रेड पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म रीड होता है। तो मैंने इसका भी बताया एग्जाम्पल वहाँ पे कि भाई ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे रहते हैं, पीछे के दो फॉर्म एक जैसे रहते हैं, कई में तीनों फॉर्म दोनों फॉर्म ईडी लास्ट में रहता है, बहुत सारे मैंने बताया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़, लेकिन बोलते समय हमको रेड बोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है मतलब, लेकिन बोलते समय रेड बोलना है। तो चलिए मैं आ रहा ऐसे लिखता हूँ, है ना, ये तो आपको समझाने लिख दिया था। यू हैव रेड, यहाँ तक क्लियर हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या चीज़ पढ़ लिया है, तो आपने तो पुस्तक पढ़ चुके हो, पुस्तक यानी ऑब्जेक्ट, तो हम वहाँ पे द बुक लिखेंगे, यू हैव रीड बुक बस लिखेंगे, यू हैव रेड द बुक, ठीक है, रेड पढ़ेंगे इसे, यू हैव रेड द बुक, द का यूज करेंगे बुक के साथ, यू हैव रेड द बुक, बस हो गया आपका कंप्लीट। सब्जेक्ट हैव या हैज में से हैव लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब था पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, लिखते वैसे ही हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ चुके हो, पुस्तक पढ़ चुके हो, तो द बुक हो गया। आप इसी प्रकार से निगेटिव में आपको पता है हैव या हैज के बाद नॉट लगाते हैं। आप क्या मुझे पूरा समझाना पड़ेगा, नहीं, लिखते जाते हैं। तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा है तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तुमने तो यू, तुम या तुमने दोनों के लिए हमने, या आपने, सबके लिए हम यू का यूज करते, यू हैव। नहीं पढ़ा है तो हम नॉट का यूज करते हैं, यू हैव नॉट। और आपको बताया था हैवंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैवंट भी लिख सकते हैं, यू हैड नॉट, फिर वही आ जाएगा थर्ड फॉर्म रेड द बुक, बस हो गया, बन गया आपका कंप्लीट निगेटिव। इंटरोगेटिव, क्या तुमने पुस्तक पढ़ लिया है, तो क्या सवाल जब पूछ रहे क्या तुमने पढ़ लिया, तो हाँ या नहीं का जवाब देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे मैं हैव पहले लिखूँ कि हैज पहले लिखूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा, इसे आप देखिए, सब्जेक्ट तुमने, तो यू के साथ हैव लगता है, तो हम हैव को पहले लगाएंगे, हैव यू हो जाएगा, ठीक है, हैव यू। अब बाकी सब चीज़ वही हो जाएगा, हैव यू रीड द बुक, नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है, हैव यू रीड द बुक, रेड द बुक, सॉरी, हैव यू रेड द बुक। अब आप बोलेंगे क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ लिया है, मैं लास्ट में आपको एक सेंटेंस बना के दिखा दूंगा, यहाँ पे नहीं लिख पाया था, लास्ट में एक सेंटेंस बना मैंने लिखा है, उसे आपको बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया इंटरोगेटिव तक। अब फिर अफर्मेटिव आ जाते हैं, उसने पिज्जा खा लिया है, उसने, किसने, उसने के लिए हम
लड़का होगा तो भी उसने बोलेंगे, लड़की है तो भी उसने बोलेंगे। तो भाई यदि लड़का के लिए हम बोल रहे हैं उसने पिज़्ज़ा खा लिया है, उस लड़के ने, है ना, तो हम वहाँ पे ही का यूज़ करेंगे। यदि लड़की को हम बोलेंगे उसने पिज़्ज़ा खा लिया है या खा ली है, तो हम वहाँ पे सी का यूज़ करेंगे। लेकिन उसने पिज़्ज़ा खा लिया है, लड़का है, तो हम ही का यूज़ करेंगे। उसने के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। अब आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? हैज़ या हैव। तो बताइए ही के बाद क्या आता है? ही के साथ आता है हैज़, ही हैज़, ठीक है, ही हैज़, सी हैज़, तो हम लिखेंगे ही हैज़। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या, क्रिया क्या है? पिज्ज़ा कोई वर्ब है क्या? नहीं, खाना। तो ईट यानी खाना होता है। तो ईट, एट, ईटन, 3 फॉर्म होता है। ईट फर्स्ट फॉर्म, अच्छा लिखाया भी था शायद मैंने, और ईटन, ये 3 फॉर्म होता है। तो हम किससे लिखेंगे? थर्ड फॉर्म को। ही हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन, क्या खा लिया उसने? पिज्ज़ा खा लिया। तो द अ नहीं लिखेंगे, केवल हम पिज्ज़ा लिखेंगे। ही हैज़ ईटन पिज्ज़ा, ऐसे पिज्ज़ा लिखते हैं, बस हो गया। उसने पिज्ज़ा खा लिया है या उसने पिज्ज़ा खा चुका है, ही हैज़ ईटन पिज्ज़ा, बस हो गया। अब इसको निगेटिव बना लेते हैं, उसने पिज्ज़ा नहीं खाया है, तो बस कुछ नहीं करना है, हैज़ के बाद नॉट जोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? ही, हैज़ आएगा कि हैव आएगा? हैज़ आएगा, और हमें नॉट जोड़ना है, नहीं के लिए नॉट जोड़ना है। लेकिन नॉट कहीं भी ही नॉट हैज़ नहीं लिखेंगे, ही हैज़ या हैव के बाद ही नॉट लगाना है। जहाँ लगाना है वहीं लगाएंगे, नॉट कहीं भी नहीं लगा देंगे। ही हैज़ नॉट, थर्ड फॉर्म, ठीक है, ईटन पिज्ज़ा बन गया। बताइए कोई कठिन था? इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ना भूल गया, सीधा नीचे लिख दिया, ठीक है। तो क्या उसने पिज्ज़ा खा लिया है? तो आपको पता है हैज़ या हैव को पहले लिखेंगे। तो बताइए उसने के लिए हमने ही का यूज़ किया, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़। अब यहीं पे लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप, हैज़, ठीक है, तो ही आ जाएगा। अब सब्जेक्ट हैज़ ही, बाकी सब सेम रहेगा। ईटन पिज्ज़ा, हैज़ ईटन पिज्ज़ा, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, बन गया। अब एक मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल ऐसे ही वैसे एक और एक, देखिए क्या उसने पिज्ज़ा नहीं खाया है। देखिए अब आप बोलेंगे, मान लीजिए सर कोई ऐसे पूछा, आपने तो 3 बताया था सर यहाँ पे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, क्या उसने पिज्ज़ा खाया। मान लीजिए किसी ने ऐसे पूछ लिया, क्या उसने पिज्ज़ा नहीं खाया है। अब यहाँ पे नहीं भी यूज़ हो रहा है, निगेटिव, क्या भी यूज़ हो रहा है, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। अब इसे कैसे बनाया सर? तो चलिए उसे भी बता देता हूँ आपको। जब आपको ऐसे सवाल मिले, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेली है, क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो हम ना ये रूल लगा सकते हैं, केवल सिर्फ हम यहाँ इंट्रोगेटिव का रूल नहीं लगा सकते, न ही हम केवल निगेटिव का रूल लगा सकते हैं। इसके लिए क्या रूल लगेगा? देखिए इसके लिए क्या रूल लगेगा, हमें बस थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करना है। ट्रिक मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है हमें। देखिए पहले आया क्या उसने पिज्ज़ा नहीं, तो क्या के लिए हम पहले हैज़ को लिखते हैं, हैज़ लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं? ही का यूज़ करते हैं। यदि ही है तो सी है तो सी, आई है तो आई, ठीक है, तो आई रहेगा तो हैव आई हो जाएगा, तो हैज़ और ही का ही लिख लेंगे, हैज़ ही। अब क्या करना है? नहीं, तो हम यहाँ पे हैज़ नॉट ही ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले हैज़ लिख लेंगे फिर ही लिख लेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। किसमें? इस टाइप पे यदि आता है क्या भी रहे और नहीं भी रहे, तब हम क्या करते हैं? हैज़ लिखेंगे, बिल्कुल इंट्रोगेटिव टाइप से। देखिए हैज़ भी लिखेंगे, ही यानी कि जो भी रहेगा, हैव रहेगा या फिर जो भी रहेगा उसे पहले लिखेंगे, हैव या हैज़ में से, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। और निगेटिव में क्या होता था, हमने देखा भाई हैव रहे या फिर हैज़ है उसके बाद नॉट लगाया था। तो यहाँ पे आप धोखा में नहीं खाएंगे, मतलब गलती नहीं करेंगे कि हैज़ नॉट ही ऐसा नहीं कर देंगे, हैज़ ही नॉट, बाकी सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म ईटन पिज्ज़ा, बस समझ आ गया आपको? ये वाला समझ आया? नहीं समझ आया? एक और दे दूं आपको। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है? अब देखिए यहाँ पे दोनों आ गया। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, क्या मैंने क्रिकेट खेला है बस आता तो क्या आता, हम भाई सीधा उसे डायरेक्ट नॉट नहीं लिखते, डायरेक्ट इस प्रकार से बना देते। कैसे बनाते? क्या मैंने, तो हम हैव लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। मैंने यानी होता है मैं, आई, तो आई के साथ हैव लगता है तो हम हैव लिख देंगे पहले। देखिए यहाँ पे उसने था तो हैज़ लिखे, आई है तो हैव लिखेंगे। हैव, मैंने के लिए हम लिखेंगे आई, हैव आई, अब स्मॉल है, ठीक है, हैव आई। अब देखिए क्रिकेट नहीं खेला है तो भाई हम उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं इस टाइप के सेंटेंस में, ठीक है, हैव आई नॉट, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या होता है? वर्ब, क्रिकेट वर्ब है क्या? नहीं, खेलना, प्ले यानी खेलना होता है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो क्या हो जाएगा? प्लेड। हैव आई नॉट प्लेड, ऐसे प्ले लिखने के बाद ईडी जोड़ देते हैं, हैव आई नॉट प्लेड, क्या नहीं खेला है? क्रिकेट।
हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्रिकेट, बस हो गया क्वेश्चन मार्क। अब आया समझ, ठीक है। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला है, तो तुमने यानी यू के साथ भी हैव लगता है, तो हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेली है या खेला है, तो उसने के लिए हम हैज लगाते, तो यहाँ पे हैज ही हो जाएगा, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से आप कितने चाहे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैं केवल एक यहाँ पे आपको दे रहा हूं, केवल एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्लास वर्क समझ लीजिए। इसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 12th है, ठीक है, कोई सा भी दे सकता हूँ, यही नहीं दे रहा मैं, कोई सा भी दे सकता हूं। जैसे मैंने कार खरीद लिया है, मैंने कार खरीद लिया है। अब बाय का थर्ड फॉर्म आप लोग देख लेना, बाय बॉट, बॉट तो बॉट होता है, ठीक है। मैंने कार खरीद लिया है, स्पेलिंग नहीं समझ आएगा नेट में देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए, स्पेलिंग भले गलत लीजिए आप, लेकिन आप बनाने की कोशिश कीजिए। एक और देता हूँ, 12 के बाद 13वां में हो जाएगा। तुमने सेब नहीं खाया है, दूसरा। तीसरा एक और दे देता हूँ, बस फिर मन नहीं भर रहा, क्या वाला भी दे देता हूँ, क्या नहीं का नहीं दूंगा तो समझा दिया, क्या वाला बस दे देता हूँ, ठीक है। क्या उसने, अब इसे आप लड़का बोले चाहे लड़की बोले, लड़का है तो ही लगा देंगे, लड़की है तो सी लगा देंगे। क्या उसने दूध नहीं पिया है, बस ये तीनों मुझे आप, सॉरी है तो दिख ही नहीं रहा है इसको, ऐसे क्या उसने दूध नहीं पिया है, मैं मोबाइल देखना भूल जाता हूँ ऊपर से। क्या उसने दूध नहीं पिया है, आप इसे बना लेंगे। दूध को मिल्क बोलते हैं, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक ड्रैंक, और उसका थर्ड फॉर्म आप जो उसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रिंक का ड्रैंक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, ये भी मैंने आपको बताया, वैसे ही बॉट थर्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आप उसे बना सकते हैं। मैंने इतना तो बता दिया, बाकी अब सही से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आप लगा लीजिए और बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। एक बार एकदम शॉर्ट में पहचान चुकी ये सब, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैव हैज, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैव हैज के बाद नॉट जोड़ देना, बाकी सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में हैव हैज को पहले ले आना है, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म बिल्कुल वही चलेगा। हैव इसके साथ लगता है, हैज के साथ लगता है, और हमने इस प्रकार से पूरे सेंटेंसेस पूरे क्लियर इस प्रकार से बना लिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं PDF तैयार कर रहा हूँ, अभी आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF तैयार कर रहा हूँ स्टोरीज़ की और ऐसे टेंस की, उसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, आप लोग के लिए मेरी राइटिंग रहेगी, आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।